एलओसी पर लगातार 10वें दिन पाकिस्तान जो है युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। लगातार 10 दिन हो गए हैं सीज फायर उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है। स्मॉल आर्म फायरिंग लगातार एलओसी पर चल रही है और भारतीय सेना भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। ये 10वां नहीं, लगातार 11वां दिन है जब सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। सीज फायर पैक्ट के तहत जो है लगातार 11वें दिन सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और एलओसी पर भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। स्मॉल आर्म्स फायरिंग लगातार हो रही है, बिना उकसाए ये फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान लगातार घबराहट में भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। तो पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी है, 11वां दिन और सीज फायर उल्लंघन जारी। अब इसी पर मंथन हो रहा है किस तरह से इसका जवाब दिया जाए ताकि ये सीज फायर उल्लंघन जो है रोका जा सके। बता दें कुपवाड़ा, बारामूला, अखनूर में भी फायरिंग के ये इलाके हैं जहां पर सीज फायर उल्लंघन हुआ है। पाकिस्तान यहां पर 11वें दिन जो है लगातार फायरिंग करता है, बिना उकसाए ये फायरिंग हो रही है और पाकिस्तान कोशिश यही कर रहा है कि पहलगाम हिंसा के बाद भारत को किसी तरह से उकसाया जाए। भारत के जो कड़े और कठोर कूटनीतिक कदम हैं उनका ये कुछ अलग अंदाज में विरोध है। अब कोशिश यही है कि इनको मुंह तोड़ जवाब लगातार दिया जाए और किसी तरह से इस सिचुएशन का निष्कर्ष भी निकाला जाए। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी पर जो सीज फायर का समझौता है 2021 में हुआ था, उसके बाद से दोनों ही तरफ से इसको मेंटेन किया गया। लेकिन पहलगाम हमला जो कि 22 तारीख को किया गया, 22 तारीख को पहलगाम में 26 बेगुनाह निर्दोष मासूम लोगों को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उनका मजहब पूछकर गोली मार दी गई और उसके बाद से दोनों देशों में तनाव हुआ है। भारत ने कई कड़े कदम इस दिशा में उठाए हैं और अब पाकिस्तान की बौखलाहट इस सीज फायर के तौर पर सामने आ रही है। उसका कुछ बस तो चल नहीं रहा, दिमाग में उसके यही घूमे जा रहा है कि भारत का अगला कदम क्या होगा, भारत किस रूप में इसका जवाब देगा, क्योंकि लगातार भारत की तरफ से यही कहा जा रहा है। हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हों, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, लगातार वो यही बात कह रहे हैं कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सेना को फ्री हैंड पहले ही दिया जा चुका है। इसके अलावा मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं, कभी नौसेना प्रमुख जाकर मिलते हैं, कभी वायुसेना प्रमुख जाकर मिलते हैं, कभी तीनों एक साथ मिलते हैं, कभी हमारे आर्मी चीफ जाकर मिलते हैं और पल पल का अपडेट लगातार प्रधानमंत्री तक पहुंच रहा है। हालात की समीक्षा की जा रही है, जो समय है, तारीख है और जगह है, उसको चयन हमारी सेनाओं को करना है और तीनों ही सेनाओं को, खास बात यह है कि तीनों ही सेनाओं को फ्री हैंड यहां पर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान अपनी खींच एलओसी पर फायरिंग करके उतार रहा है।